नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 को लौटाया, कई बिंदुओं पर जताई आपत्ति। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों पर पूर्व विचार करें, अन्य राज्यों से इससे संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करें और राजस्व परिषद से मंतव्य प्राप्त कर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार करें। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी राज्यपाल आपत्ति के साथ 4 विधेयक लौटा चुके हैं। विधेयक में उड़न दस्ता के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व से ही उत्पाद विभाग को आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों के उड़न दस्ता टास्क फोर्स मोबाइल फोर्स गठित करने का अधिकार प्राप्त है। इस स्थिति में पुनः इसे जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार विधेयक में राज्य सरकार के नियंत्रण में रहे निगम द्वारा संचालित लाइसेंस के मामले में अधिकृत एजेंसी एवं कर्मचारियों को असंवैधानिक कार्य के लिए उत्तरदायी माना गया है। ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर आक्रोश में रथ यात्रा शुरू। लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शहरी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने हरमू चौक से आक्रोश रथ यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा सभी 53 वार्डों में जाएगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराने पर क्यों तुली है। बिना आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराए जाने से प्रदेश के ओबीसी समुदाय में आक्रोश है। हिंदूवादी नेता कमल देवगिरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। चक्रधरपुर के कमल देवगिरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सतीश प्रधान को पुलिस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस इस संबंध में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ग्राहकों के 2.48 करोड़ रुपए हड़पने वाले एसबीआई के पूर्व मैनेजर मनोज कुमार पर एफआईआर दर्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शिकारीपाड़ा ब्रांच दुमका के पूर्व मैनेजर मनोज कुमार के खिलाफ धनबाद सीबीआई ने घोटाले की एफआईआर दर्ज की है। मंगलवार को दर्ज एफआईआर में मैनेजर पर बैंक और ग्राहकों के 2.48 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। यह घोटालाबाजी वर्ष 2014 से 18 के बीच अंजाम दिया गया। इस दौरान मनोज कुमार एसबीआई के साहिबगंज, बरहेट, फूलबांगा और शिकारीपाड़ा में ब्रांच मैनेजर थे। घोटाले को लेकर एसबीआई के दुमका रीजनल बिजनेस ऑफिस के रीजनल मैनेजर से शिकारीपाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। झारखंड राज्य में बनेगा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो। झारखंड में मानव तस्करी की समस्या पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाने का निर्देश दिया है। इसके प्रमुख एडीजी स्तर के अधिकारी होंगे। वहीं राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि राज्य के सभी जिलों में मानव तस्करी के कांड दर्ज कराने व अनुसंधान के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने स्थापित किए जाएंगे। आज अधिसूचना जारी नहीं हुई तो टलेगा निकाय चुनाव। गवर्नर की मंजूरी के बाद भी निकाय चुनाव की अधिसूचना नहीं। राज्य के नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद भी मंगलवार को अधिसूचना जारी नहीं हुई। राज्यपाल के यहां से लौटी फाइल सरकार के शीर्ष स्तर पर ही विचार विमर्श में फंसी रह गई। इससे निकाय चुनाव के टलने के आसार बन गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगर बुधवार को अधिसूचना जारी नहीं हुई तो राज्य के 48 नगर निकायों के चुनाव अब मार्च अप्रैल में ही संभव हो सकेंगे, क्योंकि चुनाव कार्यक्रम में जिस पर राज्यपाल सहमति दे चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होनी है। इसीलिए अगर 23 नवंबर को अधिसूचना जारी नहीं हुई तो 24 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं होगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली संकट से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार से मांगी मदद। झारखंड में व्याप्त बिजली संकट से निजात पाने के लिए अब जेबीबीएनएल ने राज्य सरकार को त्राहिमाम संदेश भेज सहायता मांगी है। राज्य सरकार से 500 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की मांग की है। जेबीबीएनएल के एमडी ने मुख्य सचिव से इस संबंध में बात की है। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार बकाया होने पर राज्य की बिजली में कटौती कर दी जाती है। 15 अक्टूबर से ही लगातार झारखंड को अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक है। यहां तक कि आधुनिक पावर से मिल रहे 180 मेगावाट बिजली भी रोक दी गई है, जबकि डीवीसी कमांड एरिया में 10% कटौती का आदेश दिया गया है। नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने प्राप्ति पोर्टल बनाया है। इसमें बकाये के नियमित रूप से अपडेट किया जाना है। शादीशुदा प्रेमी के साथ भागी एक बच्ची की मां वापस लौटे तो पंचायत ने दी सजा। सेतो गांव में मंगलवार को प्रेमी प्रेमिका के 14 दिन बाद वापस लौटने के बाद गांव में पंचायती हुई। मुख्य प्रतिनिधि अरुण राम की अगुवाई में हुई पंचायती में प्रेमी उपेंद्र बैठा को 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। वहीं आरोपी प्रेमी को दंड स्वरूप सार्वजनिक रूप से उठक बैठक भी कराया गया।
जेपीएससी में चयनित अधिकारियों को किया गया पद स्थापित। राज्य सरकार ने जेपीएससी के माध्यम से चयनित सहायक नगर आयुक्तों, विशेष पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के पदों पर काम करने के लिए पद स्थापित कर दिया गया है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि सभी अधिकारियों को शहरी निकायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से पदस्थापित किया गया है। चंदवा में नक्सलियों का तांडव, कंपनी साइट पर फूंकी दर्जनों गाड़ियां, 2 किलोमीटर दूर तक दिखी लपेटे। लातेहार जिले के चंदवा में भाकपा माओवादियों ने मंगलवार को शाम करीब 5 बजे रेलवे का काम कर रही कंपनी की साइट पर हमला कर दिया। माओवादियों ने निर्माण कार्य में लगी 2 गाड़ी मशीनों समेत दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें करीब 10 करोड़ रुपए के अधिक वाहन जलकर राख हो गए। ना पिन पूछा ना ओटीपी, सीधा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलकर खाते से उड़ाए 32,000 रुपए। जामताड़ा साइबर क्राइम के हब के रूप में देश भर में कुख्यात है। शायद ही किसी राज्य की पुलिस बची हो जिसने जामताड़ा आकर दबिश ना दी हो। जामताड़ा साइबर अपराध के लिए इतना चर्चित हुआ कि 2 वेब सीरीज बन गई है। साइबर अपराध से बचने के लिए अक्सर क्या हिदायत दी जाती है? अकाउंट नंबर, एटीएम पिन और ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, कोई अनजान लिंक को ओपन ना करें। आप इन सब का ख्याल रखें। इसके बावजूद आपके खाते से रुपए उड़ा लिए जाएं तो क्या आप करेंगे? ताजा मामला कुछ ऐसा ही घटना जामताड़ा की है। गोड्डा से पाकुड़, मधुपुर से धनबाद, पारसनाथ के लिए बनेगा नया रूट। 5 ट्रैक पर काम करने को रेलवे तैयार। संथाल परगना जैसे पिछड़े इलाकों में रेलवे का जाल बिछ रहा है। रेलवे ने झारखंड के पावर कॉरिडोर में 5 रेल लाइन पर तेजी से काम करने की तैयारी की है। इन रेल परियोजनाओं का काम पूरा हो जाने के से गोड्डा, देवघर और मधुपुर ईस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। अब इस इलाके को लोगों को गोड्डा से पाकुड़, मधुपुर से धनबाद व पारसनाथ और गिरिडीह से धनबाद के लिए नया रेल रूट मिलेगा। रेलवे के उक्त सभी प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति से गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को अवगत कराया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर दुबे ने रेल मंत्रालय से उक्त रेलवे प्रोजेक्ट से संबंधित वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी थी। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने सांसद के रिप्रेजेंटेशन का बिंदुवार जवाब दिया है। गिरिडीह में 100 से अधिक मवेशी लदा 3 ट्रक ढराया, चालक समेत कई गिरफ्तार। गिरिडीह के गांडे थाना के पुलिस ने आज मवेशी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आज पहले सुबह मवेशी लदे 3 ट्रक को जब्त किया है। इन 3 ट्रकों में से 100 से अधिक मवेशियों को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों मवेशी लदे ट्रकों को जब्त कर थाने ले आई। कार्रवाई के दौरान चालक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाने में पूछताछ के बाद सभी मवेशियों को पचंबा गौशाला ले जाया गया। संथाल परगना में 11 नए कॉलेजों को मिली स्वीकृति। 9 कॉलेजों में होगी बिना बॉटनी जूलॉजी के ही साइंस की पढ़ाई। संथाल परगना के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिन 11 नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना राज्य सरकार ने की है या स्वीकृति प्रदान की है, उनमें 9 कॉलेज ऐसे हैं जहां साइंस की तो पढ़ाई होगी पर बिना बॉटनी व जूलॉजी के ही। कारण यह है कि उन कॉलेजों में बॉटनी व जूलॉजी पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे। दरअसल झारखंड सरकार ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निर्देशालय के जो संकल्प जारी किया है उसमें इन कॉलेजों में पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए विषयवार प्राचार्य व विषयवार सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर सृजन किया गया है। जमशेदपुर साकची में एटीएम से 3 लाख की निकासी मामले में बैंक मैनेजर व एटीएम इंचार्ज पर प्राथमिकी दर्ज। साकची थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के पास केनरा बैंक के एटीएम से 3 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में बागबेड़ा बड़ौदा घाट निवासी संतोष कुमार शर्मा ने एचडीएफसी बैंक के मैनेजर रंजीत बनर्जी और एटीएम इंचार्ज मनीष प्रफुल्ल के खिलाफ साकची थाना में रुपए गबन करने का केस दर्ज कराया है। पुलिस की जाँच में एटीएम मशीन का कार्ड स्लॉट का स्थान टूटा पाया गया है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का नया परिसर सज धज कर तैयार। 25 नवंबर को प्रशासन लेगा हैंडओवर। 25 नवंबर को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय प्रशासन भेलाटांड स्थित विवि के नए परिसर को निर्माण एजेंसी से अपने अधिकार में लेगा। इसके साथ ही विवि का पता बदल जाएगा और बेहतर व शानदार परिसर व भवन इसकी शोभा बढ़ाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, पर नए भवन को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के कारण भवन की भव्यता फीकी पड़ने की आशंका।
जमशेदपुर के पारडी और डिमना चौक पर बनेगा 1820 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर। NH 33 में पारडी और डिमना चौक पर 1820 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए NHAI ने एक DPR मुख्यालय के माध्यम से मंत्रालय को भेजा है। मंगलवार को यह जानकारी NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर कर्नल AS कपूर ने दिशा की समीक्षात्मक बैठक में दी है। धनबाद में कोयला चोरों की चांदी ही चांदी, ऐसे देते हैं वारदात को अंजाम। धनबाद में कोयला चोरों और उनके संरक्षकों की चांदी है। पहुंच के बल पर उनका अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। अवैध खदानों व साइडिंग से पहले कोयले की चोरी की जाती है, फिर उसे निर्धारित डिपो तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए साइकिल, मोटरसाइकिल और कहीं कहीं हाईवा का भी इस्तेमाल होता है। बाद में सुविधा अनुसार डिपो से विभिन्न वाहनों के माध्यम से कोयला दूसरी जगह पर पहुँचाया दिया जाता है। बताते चले कि गरीब लोगों को ध्यान में रख साइकिलों से कोयला ढोने वालों को कुछ छूट मिली थी, पर इसका फायदा कोयला चोरों व तस्करों ने उठाया है। रांची में ठंड बढ़ते ही रिम्स के क्रिटिकल केयर में सभी बेड हुए फुल। सांस व ब्रेन स्ट्रोक के बढ़े मरीज। ठंड बढ़ते ही ब्रेन स्ट्रोक, सांस की समस्या और निमोनिया वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अनियंत्रित बीपी के कारण अचानक ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में लोग आ रहे हैं। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के सभी 20 बेड फुल हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें भर्ती मरीजों में 70% वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। 8 मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और मस्तिष्क की समस्या है। वहीं 5 में से 6 मरीजों के सांस की समस्या है। इसके अलावा 6 मरीजों में कुछ को निमोनिया तो किसी को मल्टी आर्गन की समस्या है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग मरीजों को समस्या बढ़ने पर भर्ती करना पड़ रहा है। क्रिटिकल केयर विभाग में पिछले 15 दिनों में बेड की डिमांड बढ़ गई है। पहले 3-4 मरीजों के भर्ती करने के लिए बेड की मांग आती थी, लेकिन अभी 7 से 8 मरीजों के लिए परिजन बेड की मांग लेकर आते हैं। हालांकि क्रिटिकल केयर में वेंटिलेटर के लिए बेड नहीं मिलने के कारण मरीजों को लौटना पड़ रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।